नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नवरात्रि के पहले दिन देहरादून में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्त पूरे उत्साह के साथ सुबह सुबह लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए, पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता के लिए भक्ति का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर देहरादून और मनसा मंदिर हरिद्वार की ये तस्वीरें। माना जाता है कि नवरात्र में मां दुर्गे की आराधना से भक्तों की सभी कामना पूरी होती है। भक्त मां दुर्गा को भोग लगाते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देहरादून की है, जहां वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता की पूजा की। दूसरी जो तस्वीर है वो हरिद्वार की है, मनसा देवी मंदिर की ये तस्वीर, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। शारदीय नवरात्र में घट स्थापना होने के बाद मां भगवती 9 दिन अलग अलग स्वरूप में पूजा उनकी की जाती है। श्रद्धालुओं में नवरात्रि के पहले दिन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मंदिरों में नवरात्रि को लेकर कैसी तैयारी है, जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रावत ने। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और घट स्थापना के साथ साथ लगातार 9 दिनों तक चलने वाले माता के ये रूप भक्तगण जो है इनकी पूजा पाठ करते हैं। और आइए इस वक्त हम दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं और ठीक हमारे सामने इस वक्त पंडित जी भी हैं। पंडित जी से भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले जो 9 दिनों की जो माता के स्वरूप है भक्तगण किन किन विधि विधान से पूजा करते हैं। पंडित जी, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और किस क्या क्या विधि विधान से जो महामाया की सबसे बड़ी कृपा होती है, हर साल सबसे बड़ा त्योहार हमारे यहाँ माता के नौ दुर्गे माना जाता है। महामाया की कृपा 9 दिन 9 रूप का धारण होता है। 9 के रूप में 9 तरह के वस्त्र लगते हैं, उनकी 9 तरह भोग लगाया जाता है। ये महामाया की कृपा से ये सृष्टि चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग श्रद्धा भाव भक्ति से महामाया के चरणों का लोग आशीर्वाद लें। ये अनुकंपा इनकी सदा सब पर बनी रहे, यही हम कृपा करते हैं महामाया से। पंडित जी, माना जाता है कि माँ भगवती जो है भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पूर्ण करने वाली नहीं, पूर्ण कर ही रही है। पूरी जगत जननी ने कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जगत जननी कहा जाता है, जिससे हम लोग उनकी सृष्टि हुई है। ये मेरी माता जी हैं, ये सृष्टि चल रही थी इनकी कृपा से चल रही है और सबकी मनोकामना पूर्ण किया है। जो जैसे भाव लेके आता है उस भाव को वो सब जानती है, उसी भाव से उसको फल की प्राप्ति होती है। इस शारदीय नवरात्र में इस बार क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ रहेगा इस बार बदलाव या ग्रहण या कुछ ऐसा तो नहीं इस बार? ना ऐसे कुछ नहीं है। महामाया की कृपा से ऐसा कोई कुछ नहीं है, सब कृपा इनकी रहेगी, सब बढ़िया मंगल ही मंगल रहेगा। कोई ग्रहण नहीं है, कोई दोष नहीं है। जहां माया की कृपा होती वहां कोई दोष लगता भी नहीं है। धन्यवाद। पंडित जी का कहना है कि भक्तगण जब विधि विधान से माँ भगवती की पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं तो उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। मैं अपने सहयोगी के साथ अमित रावत, न्यूज इंडिया, विकासनगर। तो देखिए, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मां शैलपुत्री की कृपा से तो देखिए, पहले दिन पूजा की जा रही है, शुरुआत हुई है नवरात्र की और भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं।
आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। हल्द्वानी के बेरी पड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में माता के सभी 9 रूप विद्यमान हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी ने बताया कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस नवरात्र में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आराधना का दिन है जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। वहीं शारदीय नवरात्र के मौके पर हरिद्वार में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह दिखा। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय पुंडेत ने। शारदीय नवरात्रों की आज से शुरुआत हो रही है। घट स्थापना के साथ सभी भक्त आज से मां के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ शुरू कर देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर पर। क्या मान्यता है और आज किस तरह से भक्तों को पूजा पाठ करनी चाहिए, इसी पर हम यहाँ के पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज माँ भगवती के जो 9 नवरात्रे हैं, 9 दिन के, आज उनकी शुरुआत हुई। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। माँ भगवती के सिद्धपीठ में 9 दिन का अनुष्ठान रखा जाएगा। माँ भगवती का सच्चंडी पाठ होगा और जो है नवमी को भंडारा होगा 11 तारीख शुक्रवार को। और माँ भगवती का ये पौराणिक सिद्धपीठ है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि माँ भगवती अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। जो भक्त जैसी कामना लेके आता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और नवरात्रियाँ माँ भगवती का विशेष पर्व हुआ, तो इस समय जो भी माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है उसकी माँ भगवती मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। किस तरह से देखते हैं यहाँ स्कंद पुराण में भी जिक्र? स्कंद पुराण में बताया है कि देवराज इंद्र ने जब अपना देवलोक खो दिया था, राजपाट खो दिया था, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उन्हें स्थान बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाओ, जहाँ माँ भगवती सूर्यकुट पर्वत पर निवास करती हैं। अगर यहाँ आपके तप से माँ प्रसन्न हो गई तो आपको अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। और देवराज इंद्र ने यहाँ तप किया और उन्हें अपना देवलोक पुनः प्राप्त हुआ। इस माँ भगवती के सिद्धपीठ में जो अपना कुछ भी खोया हुआ भी पाने के लिए आए, अपना जो जिसने कुछ भी खो दिया उसे भी पाने के लिए आए, तो माँ भगवती शीघ्र उसे पूर्ण करती है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दिनों में माँ भगवती का सात्विक रूप से पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से अपना नियम व्रत रख के जो है माँ भगवती का पूजन अर्चन करें और मनोकामना पूर्ण हो शीघ्र सभी भक्तों की। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह 9 दिनों तक व्रत चलते हैं, उपवास चलता है, तो सावधानी बरतनी चाहिए, जो बाद माँ भगवती भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडेर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। वहीं रुड़की के दुर्गा माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मंदिर प्रांगण में पंचांग पीठ षोडश मात्र का सर्वत्र भद्रा आदि देवताओं की स्थापना करके मां भगवती को स्नान करा के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्रा मां भगवती शैलपुत्री, प्रथम दिन मां भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मंदिर प्रांगण में आज पंचांग पीठ षोडश मातृका सर्वतोभद्र आदि देवताओं की स्थापना करके मां भगवती को स्नान आदि करा करके मंदिर में पूजा अर्चन किया गया। और मां भगवती की पूजा करने से सर्वप्रथम जो हमारी इच्छा होनी चाहिए वह मां भगवती की कृपा
की इच्छा होनी चाहिए। भगवती की कृपा होगी, यथा योग्यम तथा गुरु, कि माँ आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, जो मेरे अनुरूप हो वो कीजिए। वहीं लक्सर में भी नवरात्रि की धूम है। लक्सर और आसपास के इलाकों में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं। घरों में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। लक्सर के बाजार में मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। विधि विधान से यहां मां अंबे की पूजा की गई। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। विकास नगर के रुद्रपुर गांव में ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोहना नदी के किनारे धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन अगले 3 दिनों तक चलने वाला है। दरअसल रुद्रपुर और सोरना गांव के बीच गोहना नदी पर पुल न बनने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों को रोजाना नदी के कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिसके विरोध में विकासनगर और सहसपुर विधानसभा को जोड़ने वाले इस पुल की मांग गांव के लोग कर रहे हैं। ये 3 दिन का धरना यहाँ पर रखा हो। गोहना नदी पे इस पुल को बनाने की मांग बरसों से जो ग्रामीणों की चली आ रही है, उसके तहत यहाँ पर धरना दिया है। पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो यहाँ पर इस तरह का मलबा आया था, तो सारे मकान उसके नीचे दब गए थे, कई सारे हादसे यहाँ पर हो गए थे। उन सब चीज़ों को भविष्य में उस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो और ग्रामीणों को और जनता को सुविधा मिले। राजधानी क्षेत्र है, 2 विधानसभाएं हैं, सत्ता पक्ष के यहाँ पर विधायक हैं और यहाँ पर ये काम होना अति आवश्यक है जनहित में। उसके लिए यहाँ पर तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों ने, बुजुर्गों ने, वरिष्ठ साथियों ने, नौजवानों ने यहाँ पर आज धरना दिया है, जो लगातार 3 दिन तक। वहीं हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है। कुमाऊं कमिश्नर ने सड़क का निरीक्षण किया है। कमिश्नर ने सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सौंदर्यीकरण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीसीएल से विद्युत की लाइन और पोल जल्द हटाने के निर्देश दिए ताकि सड़क चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ सरकारी भवनों की दीवारों में बेलदार पुष्प लगाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए। कुछ अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, एसडीएम ऑफिस है, कोऑपरेटिव का ऑफिस है, नगर आयुक्त का दफ्तर है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी है। वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल टल गई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का आंदोलन जारी रहेगा। 15 दिनों तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे चिकित्सक। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने 4 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अगले 15 दिनों तक सभी डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, जिस पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। पर जो हमारी स्वास्थ्य सचिव जी के साथ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 8 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति बन गई है। इसलिए जो 4 तारीख से हम पूर्णकार्य बहिष्कार के लिए जाने वाले थे, उसको हम 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। तब तक हम आदेश पारित होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक हम काला फीता बांध कर या ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। और त्वरित कार्रवाई के लिए हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश का, अपर सचिव महोदया का, महानिदेशक महोदया का एवं सचिवालय चिकित्सा विभाग का। उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो गई है। उत्तराखंड में 98 दिन मानसून सक्रिय रहा।
मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है। इस बार सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई। उत्तराखंड में मानसून की विदाई हो गई है। ऐसे में अब मानसूनी बारिश की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वहीं अब कुछ दिन गर्मी रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में इस साल मानसून ने 27 जून को दस्तक दी थी। तो देखिए, मानसून ने उत्तराखंड से विदाई ले ली है। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। कुल 98 दिन मानसून सक्रिय रहा उत्तराखंड में और अब मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं और इसी की वजह से अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड के कई हिस्सों में गर्मी का भी असर देखने को मिल सकता है। हरिद्वार के रोशनाबाद में पुलिस हॉकी प्रतियोगिता में पुलिस टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कई खेलों को शामिल किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने सभी टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेलों के लिए कई बड़े और बेहतरीन ग्राउंड हैं। उत्तराखंड के युवा भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अमित कुमार सिन्हा ने विजेता टीम 46वीं वाहिनी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि हर जनपद हर वाहिनी की टीम बने। यद्यपि हमारी इस बार पूरी टीम नहीं आ पाई, हमारी 18 टीम में से 12 टीम आ पाई, लेकिन अच्छी बात है कि सभी टीमों ने बहुत मेहनत की। बहुत टफ कंपटीशन हुआ और फाइनल आपने देखा 4-0 जीते। यद्यपि ये कंपटीशन मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फाइट चलती रही, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाती। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमारा जो ये स्टेडियम रोशनाबाद का है, इसमें भी कई बच्चे हॉकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारा हॉस्टल भी है। साथ में हमारे पास देहरादून में भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी का भी गेम है, वहाँ भी हमारा एस्ट्रोटर्फ है। परेड पवेलियन ग्राउंड में भी एक हॉकी का मिनी हॉकी स्टेडियम फील्ड बना हमारा। कोलापार में भी हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ थे। हमारे 4-5 एस्ट्रोटर्फ जो बन गए हैं, ये उत्तराखंड में हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में मनरेगा में धांधली का एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने तालाब की जमीन पर सड़क बना दी। लोगों का कहना है कि गांव में मनरेगा के तहत कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन रजिस्टर में 70 मजदूरों का काम दिखाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। की शिकायत लगभग 15-20 दिन पहले प्राप्त हुई थी। उसमें एक कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें जेई आरएस के जेई है, एबीडीओ साहब है, एडीओ पंचायत है और एडीओ समाज कल्याण है। तो उसमें प्राप्त हुई थी। आज इनके द्वारा एक सबूत पेश किया गया कि गांव में एनएमएस नहीं हो रहा है, जो बहुत खेदजनक विषय है। मैंने तुरंत संज्ञान लिया। जिसे मैंने संज्ञान में आया, मैंने वहां के एनएमएस बंद करवा दी और कल इसको हम जांच मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। जो खिलाफ जिसके खिलाफ पाए जाकर दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जी, मैं पहले भी 1-2 बार यहाँ शिकायत करके आया। सीडीओ मैडम के यहाँ शिकायत करके आया, डीएम साहब के यहाँ कराया, बीडीओ साहब के यहाँ भी कराया। हमारे गांव में जो मनरेगा उसका कतई धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। और तो और इसमें हमारे गांव के जो आज की तारीख में फखरुद्दीन के नाम की आईडी लग रही है। फखरुद्दीन हमारे गांव के प्रधान जी है। वो आज के टाइम पाइप बिछा रहे हैं, गांव मजदूरी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्होंने पाइपलाइन पर आज मजदूरी दिखा रखी है, वहाँ आज की तारीख में पानी भरा खड़ा है। एक लिखा उन्होंने पुराने खेत तक, वहाँ तक खेत तक जो भी है सब आईडी लिख लगा रखी है। इसमें कोई हमारे गांव में आज की तारीख में काम नहीं चल रहा। एक 2-3 ने सड़क पर काम दिखाया। आज की तारीख में हमारे गाँव में कोई सड़क पर काम नहीं चल रहा। 0 होकर हमारे गाँव। उत्तराखंड के जवान शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद आज उनके घर पहुंचा। इतने सालों तक जवान की बॉडी प्लेन क्रैश के बाद बर्फ में दबी थी, जिसे इस साल 29 सितंबर को ढाका ग्लेशियर से बरामद किया गया था और जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चमोली पहुंचाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गौरतलब है कि साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की पहाड़ियों के बीच विमान हादसे में लापता हुए सैनिकों में से 4 जवानों के शव भारतीय सेना के सर्चिंग दल को बर्फ के अंदर से बरामद हुए, जिनमें से एक जवान चमोली जिले के थराली विकासखंड के कोलपूड़ी गांव के निवासी शहीद नारायण सिंह का था। जवान का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को
अंतिम दर्शन के लिए 56 सालों के बाद उनके घर पहुंचाया गया, जहां हजारों की तादाद में मौजूद क्षेत्र के लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।